न्यू न्यूज की खबर पर बलोचिस्तान हुकूमत और इंतजामिया हरकत में आ गई। बर्फबारी के बायस बंद सड़कें खोल दी गई। शाहराह बंद होने पर 700 के करीब सयाह मुसाफिर हन्ना उड़क में फंस गए। मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कुल्डना से गलियात जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। इजाफी गाड़ियों को मरी जाने से रोक दिया गया। बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू टीमें मुतहर्रिक। बारिशों की लंबी इनिंग्स। लाहौर में नॉन स्टॉप बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। तेज हवाओं, समंदर की ऊंची लहरें। कराची के साहिल पर जाने वालों के लिए खतरा। शहरियों के समंदर में नहाने और माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतला 7 रोज तक जारी रहेगा। इमरजेंसी और सदारती निज़ाम का शोर है, अभी तक ये कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा और कह रहे थे बैठ गई है हुकूमत। इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन की जड़ों में बैठ गई है। हुकूमत अपोजिशन की जड़ों में बैठ गई है। अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हैं। किस मुंह से अदम एतमाद लाएंगे? अदम एतमाद आई तो अपोजिशन के 25 वोट कम होंगे। शेख रशीद का दावा। सदारती निज़ाम या इमरजेंसी पर काबीना में कोई बात नहीं हुई। वज़ीर दाखिला की अपोजिशन जमातों को लॉन्ग मार्च की तारीख फिर तब्दील करने की अपील। जिसने कानून हाथ में लिया इसे कानून हाथ में लेगा। मार्च 23 मार्च को ही होगा। पीडीएम डट गई। तारीख तब्दील करने के लिए हुकूमत की अपील मुस्तरद। वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर सिफारिशात तैयार। पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च में शामिल करने पर इख्तलाफात बरकरार। हुकूमत की एक ही पॉलिसी है, सियासी इंतकाम लेना। नालायक हुकूमती टोले का अंजाम करीब आ गया। हुकूमत इलेक्शन स्टंट के लिए नए सूबे का चूरन बेचना बंद करे। वजीर मुशीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस पर मर्जी के फैसलों के लिए दबाव डालते हैं। मुल्क में 35 बरस सदारती निज़ाम रहा मगर तबाही सबके सामने है। नालायक हुकूमत महंगाई बेरोजगारी से तवज्जो हटाने के लिए हर रोज कोई नया शोशा छोड़ती है। राना सनाउल्ला की मीडिया टॉक। शरीफ खानदान अदलिया पर हमलावर। राना शमीम के बयान हल्फी की तस्दीक नवाज शरीफ के दफ्तर में की गई। शरीफ खानदान को अब जवाब देना होगा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की सियासी मुखालफीन पर वार। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान के दूररस फैसलों की बदौलत मईशत बढ़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमाद अजहर को बतौर मेयर लाहौर मैदान में उतारने की मंजूरी दे दी। बाज़ाब्ता ऐलान तंजीम साजी के मुकम्मल होने के बाद होगा। यह न्यूज़ ने हमाद अजहर की नामजदगी की खबर 13 दिसंबर को नशर की थी। पीटीआई ने अपने ही साबिक सेक्रेटरी इतलात अहमद जवाद को पार्टी से निकाल दिया। अहमद जवाद को इज़हार वजूह के नोटिस जारी किए गए। जवाब में इल्जामात की नई फहरिस्त भिजवा दी गई। हुकूमती पार्टी के साबिक मरकजी रहनुमा ने वजीरों मुशीरों पर करप्शन के संगीन इल्जामात लगाए थे। इमरान खान पर भी कड़ी तनकीद की थी। कोरोना का फैलाव। मसाजिद के लिए नई गाइडलाइन जारी। मसाजिद में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। नमाजियों के लिए मास्क पहनना और 6 फीट का फासला रखना लाजमी करार। NCOC की नमाज जुम्मा का खुतबा मुख्तसर रखने का मशवरा। बुजुर्ग और बीमार अफराद को घर पर ही नमाज अदा करने की हिदायत। कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 11.10 हो गई। मुल्क भर में 6,540 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 12 मरीज जाँ बहक। कराची में शरह 45.14 पर जा पहुंची। ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में 40, कराची में 21 नए केसेस सामने आ गए। एंटी करप्शन कोर्ट की जज भी कोरोना में मुब्तला। ताज़ा तहकीक के मुताबिक ओमिक्रॉन से बूस्टर डोज मौसर बचाव है। वैक्सीनेशन के 6 माह मुकम्मल हो गए हैं तो बूस्टर डोज लगवाएं। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। देखा अमेरिका में रोजाना कोरोना से 2000 से ज्यादा अमवात हो रही हैं। जब आप सुनते हैं ओमिक्रॉन मामूली है फिर भी यह आपको मार देता है। कराची में शरपसंदों ने ग्रीन लाइन बस पर पत्थर बरसा दिया। शीशे टूट गए। नुमाइश से सरजानी के दरमियान 4 मुख्तलिफ मकामात पर शरपसंदी के वाकयात। 900 कैमरों 250 सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती भी बेसुध। वफाकी वजीर अमीनुल हक का ग्रीन लाइन बसों पर पथराव की शदीद मजम्मत।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को फ़ोन, खैरियत दरियाफ्त की। 5.37% GDP ग्रोथ पर भी मुबारकबाद। टैक्स वसूली, बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे पर इज़हार मुसर्रत। कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। आटे का 20 किलो का थैला 1550 रुपए तक पहुंच गया। एक हफ्ते में आटे का थैला 50 रुपए तक महंगा हुआ। सक्खर और लाड़काना में 40, हैदराबाद में कीमत 20 रुपए बढ़ गई। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। चौबीस जनवरी को पूरे मुल्क में ट्रैक्टर मार्च होगा। 27 फरवरी का इस्लामाबाद मार्च टर्निंग पॉइंट होगा। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपोजिशन जमातों को मिलकर कोशिश करना होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी का धरना 23वें रोज जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए आवाज बुलंद करने का दावा करती है, मगर अवाम का हक मार रही है। हम ऐसे मेयर के इख्तियारात मांग रहे हैं जिसे अवाम मुंतखब करेंगे। जजेस को अल्लाह के बाद साइलिन का डर होना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा की मुल्क के निज़ाम अदल पर तनकीद। कहते हैं अदालती निज़ाम की सबसे बड़ी खराबी है कि यहाँ फैसले बहुत ताख़ीर से होते हैं, इसलिए अक्सर दीवानी मुकदमात झगड़ों के बायस फौजदारी मुकदमात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अमरीकी सदर ने पहली बार मुसलमान खातून को वफाकी अदालत की जज के लिए नामजद कर दिया। सेनेट से मंजूरी के बाद बांग्लादेशी नजाद नुसरत जहां चौधरी अमेरिका की पहली मुसलमान खातून वफाकी जज बन जाएंगी। कराची वीमेन एम्पावरमेंट फुटबॉल कप। कराची यूनाइटेड ने जाफा फुटबॉल क्लब को शिकस्त दे दी। सिंध हुकूमत की लड़कियों की टीम की हौसला अफजाई। कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 11.10 हो गई। मुल्क भर में 6,540 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 12 मरीज जाँ बहक। कराची में शरह 45.14 पर जा पहुंची। ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में 40, कराची में 21 नए केसेस सामने आ गए। एंटी करप्शन कोर्ट की जज भी कोरोना में मुब्तला। ताज़ा तहकीक के मुताबिक ओमिक्रॉन से बूस्टर डोज मौसर बचाव है। वैक्सीनेशन के 6 माह मुकम्मल हो गए हैं तो बूस्टर डोज लगवाएं। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। देखा, अमेरिका में रोजाना कोरोना से 2000 से ज्यादा अमवात हो रही हैं। जब आप सुनते हैं ओमिक्रॉन मामूली है, फिर भी यह आपको मार देता है।